हेलो पीपल, व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स। सोच रहे होंगे कि मैम एटॉमिक स्ट्रक्चर तो करवा दिया, लेकिन एक्सचेंज एनर्जी का क्या? अरे भाई रुको रुको, एक्सचेंज एनर्जी ये रही। मेरे को पता था कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि एक्सचेंज एनर्जी नहीं कराया मैम ने, ऐसे कैसे हो सकता है। सो हेयर आई एम विद द टॉपिक ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, जहां मैं आपको बताऊं द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। हेयर इन यस। सो पहले बात करते हैं एक्सचेंज एनर्जी से पहले, सिंस अभी तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी आ गई है, बिल्कुल बात सही है। तो अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज के बारे में, अच्छा मैम, थिंक अपॉन इट या 3D सीरीज, जहाँ पर वी एक्चुअली टॉक अबाउट स्कैंडियम, ओके, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अच्छा मैम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है आपने? देखी है कुछ लोगों ने, नहीं देखी है कुछ लोगों ने। नेवरदलेस मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो क्रोमियम, ठीक है, एंड कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आता है, जिसका रीज़न है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। मैम क्या बोले आप? समझ में नहीं आई हमें ये बात? तो सुनिए मेरी बात। अगर मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, अगर मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द 3D सीरीज एलिमेंट्स, लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द 3D सीरीज एलिमेंट्स और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पहले हम सबसे पहले यही चर्चा करेंगे, सबसे पहले यही चर्चा करते हैं। चलिए, तो मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। ओके मैम, चलिए, तो यहाँ देखिए, अगर मैं स्कैंडियम लेती हूँ, ओके, Sc, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ओके मैम, वी गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ऐसे ही अगर टाइटेनियम के बारे में बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर 22 है, जिसका एटॉमिक नंबर 22 है, तो चेंज कहाँ आएगा? इट विल बी 4s2, 3d2। अच्छा मैम, ओके। अगर बात करें हम वेनेडियम के बारे में, जिसका एटॉमिक नंबर 23 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो सारा सेम, इट विल बी 4s2, 3d3। ओके मैम। नाउ टॉकिंग अबाउट क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, स्टार लगा लीजिए, सर्कल में पुट कर लीजिए। इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आप सोच रहे हैं इट इज़ 4s2, 3d4। हाँ जी मैम, हम यही सोच रहे हैं, तो ये सही भी है। मैं कहूँगी ये गलत है, ये गलत है बच्चों। यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4s1, 3d5। क्या 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 कह रही हैं मैम आप? हाँ जी, यहाँ पर हो गई है एक ट्विस्ट की बात, जब हमने बात की क्रोमियम की, जब हमने बात की क्रोमियम की। ओके मैम, चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे किसके बारे में? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैंगनीज 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2, 3d5। ये वाली बात भी समझ में आ गई। ऐसे ही आयरन 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 3d6। ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कोबाल्ट की, जिसका एटॉमिक नंबर 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 3d7 हो गया। ओके मैम। निकल के बारे में बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर है 28 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सब कुछ मैं लिख रही हूँ, इट्स 4s2, 3d8 बेसिकली। चलिए बात करते हैं कॉपर की, अगेन स्टार लगा लीजिए। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इट्स एटॉमिक नंबर इज 29। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आप लास्ट का देखिए, इट विल बी, आप सोच रहे होंगे 4s2, 3d9, ना बाबा ना, ये गलत है, होगा 4s1, 3d10। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। दो केसेस आए जहां हमने देखा क्रोमियम और कोबाल्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड। तो इसका यहाँ पर क्या रिलेशन है विद द एक्सचेंज एनर्जी? मैम अब आप हमें वो बात बताइए। चलिए, हम यहाँ बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स के बारे में, हाफ फिल्ड और बाइटल्स के बारे में, ठीक है। दी हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड जो हमारे सबशेल्स होते हैं, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। व्हाई? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? सुनिएगा,
एज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम किसी भी एलिमेंट की लिखते हैं, ओके, या किसी भी एटम के बारे में हम लिख रहे हैं, द एज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम इज हैविंग द लोवेस्ट टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। फिर मैम, तो सुनिए, इन सर्टेन एलिमेंट्स जैसे कि क्रोमियम, जैसे कि कॉपर, ओके, इन सर्टेन एलिमेंट्स जैसे कि क्रोमियम, जैसे कि कॉपर, वेयर द टू सबशेल्स, कौन से दो सबशेल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, 4s और 3d सबशेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, दे डिफर स्लाइटली इन देयर एनर्जीज। अच्छा, इफ दे आर डिफरिंग स्लाइटली इन देयर एनर्जीज, तो क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन इट शिफ्ट्स फ्रॉम अ सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी, shifts from the subshell of lower energy, मतलब 4s to a subshell of higher energy, मतलब 3d। अब 4s और 3d में देखा जाए, so lower energy का सबशेल कौन सा है, it is 4s n+l रूल के अकॉर्डिंग, एंड हायर एनर्जी का सबशेल कौन सा है, 3d n+l रूल के अकॉर्डिंग। हाँ जी मैम, which provides an extra stability। समझ में आई, that actually provides the extra stability। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी सबशेल टू हायर एनर्जी सबशेल, फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। ठीक है, कॉपर का क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का, इट विल बी, आप यहां पर देख सकते हैं, यू कैन एक्चुअली हैव ए लुक, कॉपर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 4s1 3d10, और क्रोमियम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 4s1 3d5। अभी समझ में आ गया, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ दीज टू पर्टिकुलर सबशेल, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के सबशेल से हायर एनर्जी के सबशेल में चला जाता है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी मैम, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके, नाउ यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, अब सुनिए, इसको पढ़ने से पहले जो लिखा हुआ है, और एक बात और समझिए। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल। सो क्या कॉजेज हैं, सो कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल, सबसे पहली बात हम करेंगे सिमेट्री की। We are talking about symmetrical distribution. We are going to talk about symmetrical distribution of electrons. Symmetrical distribution of electron की हम बात कर रहे हैं. So it is well known that symmetry leads to stability. Yes, ma'am. So the completely filled or half filled subshells have what? Symmetrical distribution of electrons. Okay, in them, and therefore they are more stable। 3d5 d5 के बारे में बात करें, ठीक है, हमें पता है d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर उन पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो स्टेबिलिटी है ना, हाफ फिल्ड है, और अगर वो फुली फिल्ड है d10 से, तो भी हमारे क्या है, वो स्टेबल है। 1 2 3 4, अगर इन पांचों d ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये स्टेबल है, और अगर इन पांचों ऑर्बिटल्स में हम कहीं ये फुल्ली फिल्ड है, दैट मीन्स ईच ऑर्बिटल कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो भी ये स्टेबल है। सो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। सबसे पहला फैक्टर है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेकेंड रीजन क्या है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्सचेंज एनर्जी। बेसिकली सुनिएगा, एक्सचेंज एनर्जी इन ऑर्बिटल, if I'm just talking about exchange energy in orbitals, fine, okay, fine. So in orbitals electrons क्या करते हैं, they exchange their position। okay, अब कौन से वो orbitals होने चाहिए, degenerate orbitals, the orbitals having the same energy, उन ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे अगर मैं 5 d ऑर्बिटल्स के बारे में बात करती हूँ, इन पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, दे आर डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो इन ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दे एक्सचेंज देयर पोजीशन and the energy released due to this particular exchange is known to be as exchange energy। उसे exchange energy कहते हैं। So energy released when two
or more electrons with the same spin भी same होने चाहिए, in the degenerate orbitals of the same energy tends to exchange their position, ठीक है। और जितने ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, ग्रेटर विल बी दी स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक्स प्लेस इज मैक्सिमम। कब है मैक्सिमम? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक प्लेस मैक्सिमम कब होंगी वो? जब हमारे सबशेल या तो हाफ फिल्ड होंगे या वो फिर फुलफिल्ड होंगे। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी मैम, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। सपोज अब मैं आपको बता रही हूं D5 के बारे में, जो कि मेरा क्या है? हाफ फिल्ड है। 1 2 3 4 एंड 5 हाफ फिल्ड के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये 4 एक्सचेंजेस दिखाएगा। कैसे? ये यहाँ से यहाँ भी एक्सचेंज हो सकता है, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में भी एक्सचेंज हो सकता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंजेस दिखा रहा है, 4 एक्सचेंज दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करती हूँ, 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब करते हैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये कितने एक्सचेंजेस दिखाएगा? 1 2 और ये 3, ये 3 एक्सचेंजेस दिखाएगा, ठीक है मैम, ये 3 एक्सचेंज दिखाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में, इट्स 1 2 3 4 एंड 5। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए, ये हमें 2 एक्सचेंज दिखाएगा, यहाँ से हमें 2 एक्सचेंजेस मिलेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए और देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। ये एक एक्सचेंज दिखाएगा, ये एक एक्सचेंज दिखाएगा। टोटल एक्सचेंजेस कितने हो गए? 4 + 3 + 2, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 एक्सचेंजेस हो गए। जब हमारा क्या था? हाफ फिल्ड था यहाँ पर। इन केस अगर मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पर अगर मेरे पास d ऑर्बिटल्स में इफ आई एम हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कम नहीं हो जाएंगी। देखो ये इलेक्ट्रॉन एक एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज और 3 एक्सचेंज, ठीक है, क्लियर है। ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब इसके बारे में बात कीजिए, ये कितने एक्सचेंज दिखाएगा? 1 एंड 2, सो इट्स 3 + 2। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये एक एक्सचेंज दिखाएगा 1, सो क्या हो गए? ये कितने एक्सचेंजेस हो गए? 3 + 2 5 + 1 6 एक्सचेंज हो गए। सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस that can takes place maximum, it will be when the subshell is fully filled or half filled. So जितने ज़्यादा greater the number of energy exchange, greater is the stability. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही मैंने आपको चीज़ अभी अभी करके बताई है। So यहाँ पर देखिए why electronic configuration of chromium is 3d5 4s1। रीज़न समझ में आ गया कि 3d5 4s1 क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया, जब हमारे पास 3d के अंदर we were having हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस यहाँ हो रहे थे 10। अदरवाइज अगर मैं कहती 3d 4 एंड 4s2 करती, तो यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने आ रहे थे? हमारे 6 आ रहे थे। जितने ज़्यादा ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, इसीलिए ये हमारा स्टेबल है। सिमिलरली अगर मैं कॉपर की यहाँ पर बात करती हूँ 3d 10 एंड 4s1 में, ठीक है, यहाँ पर मैं 3d 10 के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ देखो सेम स्पिन के बारे में बात कर रही हूँ। सेम स्पिन वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर गोइंग टू शो द एक्सचेंजेस। तो यहाँ पर अगर 3d 10 के बारे में बात करें, तो आप खुद बताइए कितने एक्सचेंजेस हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले सेम स्पिन वाले एक्सचेंज करेंगे, सपोज करो ये वाले स्पिन वाले कर रहे हैं, इससे हमें मिल जाएंगे 10। फिर दोबारा से दूसरी स्पिन वाले भी करेंगे, उससे भी मिल जाएंगे 10। बेसिकली 10 + 10 20 हो जाएंगे, 20 एक्सचेंजेस हो जाएंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर। इन ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दे एक्सचेंज देयर पोजीशंस and the energy released due to these exchanges, okay, is known to be as exchange energy। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो यहाँ 10 + 10 है बेसिकली,
20 exchanges. So greater the number of energy exchange, greater is the stability. Hence हम ये वाला केस कर रहे हैं. I mean to say जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, it is 3d5 4s1 valence shell electronic configuration. Similarly for copper it is 3d10 4s1 valence shell electronic configuration. The reason I have told you of the exchange energy, hope you have understood it very very well, and the concept is crystal clear to you now. So thank you so much for watching. Bye bye and take care.